हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन्नात को तड़पा देने वाली आज मैं आपको आयत बताऊंगा जिसकी वजह से जिन्नात में हलचल मच जाती है, और किसी किस्म का शदीद तरीन जिन्नात भी क्यों ना हो, वो आपकी बॉडी से, आपके जिस्म से भागने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर वो आपके दाएं बाएं इर्द गिर्द घर में किसी जगह में मौजूद हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, आपके घर से चोरियां कर रहे हैं, आपको आहट महसूस होती है, लाइटें बंद होती हैं, जलती हैं, दरवाजे खटकते हैं, छत पे आवाज़ें आती हैं, या बंदे में हाज़िरी होती है, या बंदे को तंग करते हैं मर्द औरत को, तो आप ये अमल कर सकते हैं। और ये अमल आपको आपके जिस्म से और आपके दाएं बाएं से जिन्नात को भागने पे मजबूर कर देगा। मैं कुरान हकीम का मुताला में इस आयत को मैं समझता हूँ कि जिन्नात में सबसे ज़्यादा अज़ियत और तशवीश पैदा करने वाली आयत है, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र भी ऐसा किया। और जिन्नात को चूँकि ये सज़ा मिलती है, और जो इसके अंदर अल्लाह ने मुजरिमीन का ज़िक्र किया है। मैं मलेशिया में कई साल पहले था, तो वहाँ एक नौजवान लड़के पर जिन्नात की हाज़िरी होती थी। तो वो जिन्नात ऐसे चीखता था और मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालता था। कभी वो थाई ज़बान बोलता था, कभी मलाई ज़बान, कभी वो रशियन ज़बान बोलनी शुरू कर देता, कभी वो वियतनामी ज़बान बोलनी शुरू कर देता। तो वो मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलता था, हालांकि उसको लड़के को सिर्फ़ एक मलाई ज़बान आती थी और वो थाई मलाइशन। तो उसके घर वाले बहुत परेशान थे उसकी वजह से। मैं उस पर मुख्तलिफ आयात पढ़ता था, लेकिन वो बिल्कुल जो है उससे जो भागने पे, निकलने पे राज़ी नहीं होता था। आखिर में इस आयत पर पहुंचा। इस आयत को जब मैंने पढ़ा तो एकदम उसने मेरी तरफ यूँ देखना शुरू किया और यूँ हाथ किए और फिर यूँ करता रहा, और मैं इस आयत को महसूस किया कि ये उस पर जाके ज़ोर की ताकतवर तरीके से ज़रब लगी है। तो मैंने इसको बार बार पढ़ा, तो उसका एकदम जो आँखें और जिस्म यूँ लागर होने शुरू हुआ, वीक होने शुरू हुआ। चूंकि ये बर्फ की तरह या नमक की तरह पिघलते हैं। दज्जाल आएगा, वो जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो पिघलेगा, चूंकि वो भी शैतान जिन की एक किस्म है। तो ये भी जो है, चूंकि जिन्नात जो है ये पिघलना शुरू होते हैं। हम जो पीने के खास कुरानी आयात देते हैं, हमारे वो पीने वाले जो खास कुरानी आयात पर मुश्तमिल तावीज़ हैं, बहुत से लोग सिर्फ उसके लिए आके 10-10, 12-12 घंटे वेट करते हैं कि हमें वो दे दे। उससे हमारा जिस्म से बहुत सी बीमारियां निकल गईं, बहुत से जिन्नात की और जादू के असरात ख़त्म हो गए। चूँकि ये अल्लाह का निज़ाम है, हमारा ख़ास अमाल हैं कुछ। अब ये हुआ क्या कि इसके अंदर यूँ लचक आनी शुरू हुई, वो नरम होता रहा, उसका जिस्म यूँ वीक होता रहा, करते 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 वो यूँ आगे को गिर गया और बिल्कुल डाउन हो गया। तो मैंने उसके बाद जो है जब उस पर पानी छिड़का तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ के फारिग भी हो गया, बहुत बड़ी डिग्री हासिल की है। तो असल चीज़ क्या है कि जिन्नात को तड़पा देती है ये आयत। वो आयत करीमा सूरह इब्राहीम के लास्ट में है, 49 आयत है। उसमें अल्लाह फरमाते हैं, वतरल मुजरिमीना यौमइज़िन मुक़र्रनीना फ़िल अस्फ़ाद, कि आप देखेंगे मुजरिमीन को कि वो जकड़े हुए होंगे जंजीरों में। ये मुजरिम काफिर मुस्लिम कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कैद नहीं है, फिर इंस जिन कोई भी हो सकता है। लेकिन चूंकि जिन्नात को रमज़ान आते ही जकड़ लिया जाता है और शयातीन को जकड़ लेते हैं अल्लाह जंजीरों में, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इनको जकड़ के समंदरों में फेंक देते थे। तो इसलिए शयातीन जिन्नात जो है इस आयत से एकदम कांप जाते हैं, डर जाते हैं। और अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे किसी मरीज के सामने, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कोशिश करें 70 टाइम, 70 बार पढ़ लें, और पानी पे दम करके उस पर यूँ छिड़कें पानी और उसे पिलाएं। और जब आप उसके पास पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जिन्नात या तो निकलेंगे, नहीं निकलेंगे तो जकड़े जाएंगे, और उनको एकदम जो है जंजीरें पर्दे गायब से पहन ली जाएंगी, और पहनाने के बाद उन्हें कैद खाने में फेंक दिया जाता है। मुस्लिम जिन्नात आपका ताउन करते हैं,
یہ آیت کریمہ جنات کو شدید ترین طریقے سے جکڑ کر ان کو اذیت دے کر انسان سے نکال دیتی ہے۔ جتنا متقی نیک انسان ہوگا وہ اس کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ آپ اس کو جب بھی ایسا ہو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن مریض کے لیے 3 دن یہ عمل کریں، 70 بار پڑھ کے اس کو پلائیں، اس پہ چھینٹے دیں، تیل پہ دم کر کے اس کے سر کی مالش کریں، پیروں کی مالش کریں۔ 3 دن میں انشاءاللہ شیاطین اس کو چھوڑ دیں گے۔ میری طرف سے سب کو اس کی اجازت ہے، آپ جو بھی اس کو عمل کرے گا وہ آگے ہماری دعوت کو پہنچائے، ہمارے اس چینل کو آگے لوگوں تک پہنچا کر قرآن و سنت کی تبلیغ پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔